मिस्टर रामरतन कपला रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स का बिजनेस करते थे। मिस्टर रामरतन कपला को अपने फर्म के लिए एक स्लोगन की जरूरत थी। उन्होंने अखबार में ऐलान किया कि जो शख्स कम लफ्जों में एक अच्छा स्लोगन बनाकर देगा उसको माकूल इनाम दिया जाएगा। बार बार के ऐलान के बावजूद कोई ऐसा शख्स ना मिला जो उन्हें अच्छा स्लोगन दे सके। बाज लोगों ने कुछ फिक्रे लिख कर भेजे, मगर मिस्टर कपड़ा को वो पसंद न आए। स्लोगन को पेनिट्रेटिंग होना चाहिए, मगर ये स्लोगन पेनिट्रेटिंग ना थे। मिस्टर कपड़ा इसी अधीरपन में रात दिन लगे रहे। वो मुसलसल इसके बारे में सोचते रहे। उनका दिमाग बराबर स्लोगन की तलाश में लगा हुआ था, मगर कामयाबी नहीं हो रही थी। इस फिक्र में तकरीबन 6 साल गुजर गए। इसके बाद ऐसा हुआ कि मिस्टर कपड़ा ने एक रोज रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो एक बाग में हैं और निहायत सुहाना मौसम है। तरह तरह की चिड़ियाँ दरख्तों पर चहचहा रही हैं। ये मंजिल देखकर वो बेहद खुश हो गए। उनकी जुबान से निकला, वेदर हो तो ऐसा। ये कहते हुए उनकी आंख खुल गई। अचानक उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने वो स्लोगन दरियाफ्त कर लिए हैं जिसकी तलाश में वो बरसों से सरगर्दा थे। फौरन उनके ज़हन में यह अंग्रेजी जुमला मरतब हो गया, कैप्सूल्स द वेदर मास्टर। ख्वाब इंसानी दिमाग की वो सरगर्मी है जिसको वो नींद की हालत में जारी रखता है। अगर आप अपने जहन को सारे दिन किसी चीज़ में मशगूल रखें तो रात के वक्त वही चीज़ ख्वाब में आपके सामने आएगी। तारीख की बहुत सी इजादात ख्वाब के जरिए ज़ुहूर में आती हैं। इसकी वजह ये थी कि मौजिद अपने इजाद में इतना मशगूल हुआ कि वो सोते में भी उसका ख्वाब देखने लगा। ख्वाब दरअसल किसी चीज़ में खामिल ज़हनी वाबस्तगी का नतीजा है। ऐसे आदमी के अमल की मुद्दत 12 घंटे की बजाय 24 घंटे हो जाती है। यही किसी मकसद में कामयाब होने का राज है। इस किस्म की गहरी वाबस्तगी के बगैर कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, ना दुनिया का और ना आखिरत का। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो कामयाब हो तो उसे अपने काम को वक्त देना होगा। वो जितना ज़्यादा अपने काम को वक्त देगा, कामयाबी उतनी उसके करीब आती जाएगी। अगर वो नहल होकर काम करने से रुक गया तो उसकी कामयाबी बहुत दूर चली जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया।